नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धे। यहाँ चर्चा अपनी प्रारंभ हुई थी संवर अधिकार की। 9वां अध्याय मोक्ष शास्त्र अपर नाम तत्वार्थ सूत्र, जिसमें कहा था स गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र्य। ठीक है, इनके द्वारा कर्मों का संवर होता है। अब इसमें पहले तो गुप्ती की चर्चा हुई थी और मैंने सबसे कहा था एक बार मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी आप पढ़ के रखना। ठीक है, अभी थोड़ा सा प्रकरण चलाते हैं आज, फिर हम यहाँ भी पढ़ लेंगे थोड़ा सा उस विषय को। व्यवहाराभासी के प्रकरण में किसी ने देखा क्या? मोक्ष मार्ग प्रकाशक व्यवहाराभासी 7वां अध्याय। कोई बात नहीं, हम ले लेंगे यहाँ पर। अब 5 समितियां, क्योंकि सूत्र था गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र्य, तो गुप्ती की चर्चा हुई। अब समिति गुप्ती क्या बताया था कि निवृत्ति का नाम है गुप्ती, माने अपना उपयोग जो मन वचन काय के निमित्त से बहिर्मुखी होता था, अब वो अपने स्वरूप में ही रम जाए, ठीक है, शांत हो जाए, उसका नाम गुप्ती कहा था। और अगर प्रवृत्ति करनी पड़े तो यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करे, उसको कहते हैं समिति। इर्या भाषे दान निक्षेपोत्सर्गा समित्या, यानी इर्या भाषा ऐषणा आदान निक्षेपण और उत्सर्ग। चलिए पढ़िए, यहाँ से दोबारा ले लीजिए, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ू भैया? पढ़िए। जिस भूमि पर मनुष्य 3 पहले गमन कर गए हैं, उस प्रासुक भूमि पर जूड़ा 4 हाथ प्रमाण आगे की भूमि को अपने नेत्रों से भली भांति देखते हुए यत्नाचार पूर्वक मंद गति से गमन करना ईर्या समिति है। वचन बोलते समय हित मित असंदिग्ध वचन बोलना भाषा समिति है। मोक्ष पद की प्राप्ति रूप प्रधान फल के द्योतक वचन हितकारी हैं। बहुत बकवाद रूप अनर्थक वचन नहीं बोलना, अल्प अक्षर रूप मीठी वाणी बोलना मित है। अर्थ को भली भांति प्रकट करने वाले स्पष्ट वचन बोलना असंदिग्ध है। पढ़िए, आगे पढ़िए भाभी जी। गुण रूपी रत्नों को ले जाने वाली शरीर रूपी गाड़ी को समाधि रूपी नगर में पहुंचाने के लिए उदर की अग्नि रूपी दाह रोग को बुझाने हेतु औषधि के समान बुरी भली वस्तु का स्वाद नहीं लेते हुए देश काल की सामर्थ्य को जानकर 46 दोष 32 अंतराय रहित शुद्ध आहार ग्रहण करना ऐषणा समिति है। मुनि धर्म के अनुरूप निर्दोष पद्धति से शरीर कमंडलू पुस्तक आदि उपकरणों को नेत्रों से भली भांति देखकर पीछी से शोध कर ग्रहण करना रखना आदान निक्षेप समिति है। जीव रहित शुद्ध भूमि पर मल मूत्र नख केश आदि शारीरिक विकृति को छोड़ना उत्सर्ग समिति है। ये 5 संवर की कारण है। हाँ जी, इर्या समिति का मतलब था अगर चलना ही पड़े तो देख कर चलना, यत्नाचार पूर्वक चलना। इर्या समिति भाषा, पहले तो मनोगुप्ती वचन गुप्ती ही होनी चाहिए, लेकिन जब गुप्ती ना रह पाए तो अगर बोलना ही पड़े तो कैसा बोलना? हित मित प्रिय बोलना। ठीक है, क्या है? सब भ्रम रोग हर, जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झड़े। तो ऐसे मुनिराज की जो वाणी होती है
वो सारे संशय को दूर करने वाली होती है, हितवित प्रिय होती है, तो वो भाषा समिति के धनी है। क्रिया भाषा ऐषण माने भोजन अगर करेंगे तो किस लिए? तप को बढ़ाने के लिए औषधि के समान 46 दोष 32 अंतरायों को टालकर शुद्ध भोजन ग्रहण करना, वो ऐषणा समिति है। अब कमंडल पुस्तक आदि उठाना अथवा रखना, तो उसमें भी यत्नाचार पूर्वक आदान निक्षेपण करना, आदान निक्षेपण समिति है। उसी प्रकार है व्युत्सर्ग, अथवा इसी का दूसरा नाम और क्या है? प्रतिष्ठापन समिति। माने शरीर का मैल, मल मूत्र कफ थूक आदि, ठीक है, माने देखकर जहाँ जीव ना हो, जीवों से रहित भूमि पर छोड़ना, ये उत्सर्ग समिति है। अब देखिए, जैसे पहले हमने गुप्ती में कहा था सम्यक योग निग्रह गुप्ती, वो सम्यक पद सब में लगाना, यानी सम्यक क्रिया, सम्यक भाषा, सम्यक ऐषणा, सम्यक आदान निक्षेपण, सम्यक उत्सर्ग। तो भली भांति यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करना समिति। आगे पढ़िए भाभी जी। जीव स्थान योनि स्थान की भेद विधि के ज्ञाता, परिग्रह के त्यागी मुनि, प्राणियों की पीड़ा के परिहार हेतु यत्न पूर्वक चलने, बोलने, निर्दोष आहार लेने, उपकरण आदि उठाने रखने, मल मूत्र आदि क्षेपण करने रूप प्रवृत्ति करते हैं। इससे अन्य जीवों को बाधा उत्पन्न नहीं होती है, जिससे असंयममय परिणाम के निमित्त से होने वाले कर्माश्रव का अभाव हो जाने के कारण संवर होता है। जीव स्थान आदि की विधि जानने वाले धर्म के लिए सतत पुरुषार्थशील, सूर्य के उदय में प्रकट हुई विषय को ग्रहण करने की सामर्थ्य संपन्न नेत्र वाले मुनिराज, मनुष्य त्रियंचों के गमनागमन से ओस की बूंद, हरित तृण आदि दूर हो जाने के कारण प्रासुक हुए मार्ग में शरीर के अवयवों को संकुचित करते हुए आगे की जूड़ा प्रमाण यानी 4 हाथ भूमि देखने में दृष्टि लगाकर अन्य पदार्थों से मन को रोककर धीरे धीरे गमन करते हैं। इससे पृथ्वी, जल, कायिक आदि जीवों की विराधना के अभाव से ईर्ष्या समिति होती है। मोक्ष पद की प्राप्तिमय फल के रूप में फलित होने वाले हितकारक वचन 2 प्रकार के हैं, स्वहित, परहित। जिस वचन से अपने संसार का अभाव हो या संसार भ्रमण के अभाव रूप वचन कहना स्वहित वचन है। जिन वचनों से अन्य जीवों का संसार परिभ्रमण मिटे, वे परहित वचन हैं। देखिए, अभी डिटेल में ईर्ष्या समिति बताई कि जो मुनिराज जीवों के उत्पत्ति स्थान को जानते हैं, यहाँ कहा ना, जो जीव स्थान, योनि स्थान भेद विधि के ज्ञाताएं हैं, परिग्रह के त्यागी मुनिराज, प्राणियों की पीड़ा परिहार हेतु, ठीक है, ये सब काम यत्न पूर्वक चलना, यत्न पूर्वक बोलना, यत्न पूर्वक निर्दोष आहार लेना, उपकरण उठाने रखने, मल मूत्र आदि के क्षेपण करने रूप प्रवृत्ति करते हैं। देखिए, फिर पहले पैराग्राफ में ईर्ष्या समिति का कि जब सूर्य निकल गया हो, अंधेरे में नहीं निकलेंगे, और जिस मार्ग पर पहले कई लोग चल लिए हों, तो वो मार्ग प्रासुक माना जाता है। और देखो, वचन 2 प्रकार के बताए भाषा समिति में। एक तो वो कि स्वहित वचन, माने जिससे अपना दुख मिटे, अपने संसार परिभ्रमण का अभाव हो, और जिन वचनों से दूसरे जीवों का भी कल्याण हो, उनका दुख मिटे। पढ़ी, मिथ्या उपदेश रूप वचन। मिथ्या उपदेश रूप वचन, ईर्ष्या भाव सहित वचन, ग्लानि रूप, अन्य को अप्रिय, अन्य का मर्मच्छेद करने वाले, अल्पसारमय, अन्य को भ्रमित करने वाले संदेहमय वचन, कषायमय, अन्य का हास्य करने वाले वचन, सभा में नहीं कहने योग्य सभा विरुद्ध वचन, गाली आदि के भंड वचन, कठोर वचन, पाप रूप वचन, किसी प्रयोजन के लिए अन्य की अति स्तुति रूप वचन, देश काल के अयोग्य,
अनुचित वचन इत्यादि वचन संबंधी दोषों से रहित मुनि जिन सूत्र के अनुकूल हित मित असंदिग्ध वचन कहते हैं, इससे अयुक्त वचन के अभाव में भाषा समिति होती है। ठीक है, ये कैसे कहते हैं कि दूसरे को कष्ट पहुंचाने वाले वचन नहीं कहते। ठीक है, संदेह में है वचन माने जिसमें कोई सार नहीं है, कषाय को बढ़ाने वाले, हास्य रूप वचन आदि ऐसे कठोर वचन पाप रूप वचन नहीं कहते। कैसे कहते हैं? जिन सूत्र के अनुकूल हित मित और असंदिग्ध माने जिससे आपका भ्रम मिट जाए, कोई नवीन भ्रम पैदा हो जाए, ऐसे संदिग्ध वचन नहीं कहते। तो अयुक्त वचन के अभाव में भाषा समिति होती है। अब ऐषणा मुनि बढ़िया। दिन में एक जी भैया भैया समिति का मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मैं व्याकरण के हिसाब से तो अभी नहीं बता पाऊंगा आपको, लेकिन यहाँ सामान्य जो हमारा अर्थ है, समिति का मतलब है प्रवृत्ति रूप। सम्यक प्रकार से जो प्रवृत्ति होती है उसको समिति कहते हैं। व्याकरण शास्त्र के अनुसार हम आपको देख के बता देंगे कि इसकी जो निरुक्ति होती है, कैसे शब्द की रचना होती है। ठीक है, तो यहाँ तो ठीक, सम्यक ठीक। प्रवृत्ति उसको कहते हैं समिति, और सम्यक निवृत्ति ठीक। उसे कहते हैं गुप्ती। जी भैया। पढ़िए बाबूजी। मुनि दिन में एक बार खड़े होकर अनासक्त भाव पूर्वक तप की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक दिया गया निर्दोष शुद्ध आहार ग्रहण करते हैं। इससे विधिवत प्राणी संयम और इंद्रिय संयम का पालन होने तथा आसक्ति का अभाव होने के कारण ऐषणा समिति होती है। शरीर शास्त्र कमंडलू आदि को धर्म से अविरुद्ध पद्धति द्वारा नेत्र से भली भांति देखकर पीछी द्वारा शोधन कर उठाने रखने से जीव हिंसा प्रमाद का अभाव होने तथा जागरूकता बढ़ने के कारण आदान निक्षेपण समिति होती है। मुनि त्रस स्थावर जीवों से रहित शुद्ध भूमि में शरीर संबंधी मल का क्षेपण कर प्रासुक जल से शौच क्रिया करते हैं, जिससे जीव हिंसा प्रमाद का अभाव होने से और सजगता से उत्सर्ग समिति होती है। इस प्रकार इन 5 समितियों से संवर होता है। देखिए, इन 5 समितियों का स्वरूप तो अभी सबको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा कर, ठीक है, और इसका खुलासा करते हैं। प्रश्न पढ़िए। प्रश्न, समिति वचन और काय गुप्ती में अंतर्भूत हो जाती है, तब फिर इन्हें पृथक क्यों बताया गया है? हाँ जी, देखिए उनका कहना क्या है, एक तो वचन गुप्ती है और एक काय गुप्ती है। तो उसमें समिति गर्भित हो गई, क्योंकि समिति में काया की क्रिया और वचन की क्रिया को ही तो मर्यादित किया है। तो वो कहते हैं आपने अलग से समिति क्यों बताई? उत्तर, ऐसा नहीं है, क्योंकि गुप्ती में काल की मर्यादा पूर्वक सभी क्रियाओं से निवृत्ति प्रधान है और समिति में कल्याणकारी कार्यों में प्रवृत्ति प्रधान है। देखिए, किसी विशिष्ट काल के गुप्ती में तो काल की मर्यादा पूर्वक सभी क्रियाओं से निवृत्ति की मुख्यता है, और समिति में कल्याणकारी क्रियाओं में प्रवृत्ति की मुख्यता है। पढ़िए बाबूजी। किसी विशिष्ट काल पर्यंत समस्त योगों का निग्रह करना गुप्ती है। इस स्थिति में दीर्घ काल पर्यंत ठहरने में असमर्थ होने पर गमन, वचन, भोजन ग्रहण, वस्तु निक्षेपण, मल मोचन रूप कार्यों में प्रवर्तते हुए समिति की विधि में प्रमाद का अभाव होने के कारण प्रवृत्ति में भी संवर होता रहता है। इस प्रकार ये दोनों पृथक पृथक हैं। देखो, जहाँ गुप्ती है वहां तो संवर होता ही है, जहाँ समिति है वहां भी संवर होता है कि प्रवृत्ति तो है लेकिन यत्नाचार रूप है। ठीक है, अयत्नाचार पूर्वक प्रमाद रूप नहीं हो, इसलिए वहां भी संवर होता है। तो गुप्ती और समिति दोनों अलग अलग है। प्रश्न, मुनि पात्र के बिना अपनी पाणी पुट यानी दोनों हाथों की अंजलि में आहार ग्रहण करते हैं, उससे आहार नीचे गिरने पर जीवों की हिंसा होती है। तब ऐषणा समिति खंडित हो जाने से
संवर का भी अभाव हो जाता है। अतः मुनि को पात्र में भोजन करना योग्य है। हाँ, प्रश्न उत्तर। किया कि मुनिराज जब अंजलि में आहार करते हैं तो उसमें से आहार नीचे भी गिरता है। जब नीचे गिरता है तो वहां जीवों की हिंसा होती है, क्योंकि जीव उत्पत्ति आदि होती है। तो इसलिए तो क्या बर्तन में खा सकते हैं मुनिराज? उत्तर। धातु आदि पात्र भोजी को परिग्रह का दोष आता है। यदि उसे स्वयं रखते हैं तो उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। साथ में लिए रहने पर दीनता आती है। पात्र को गृहस्थ से मांगने के बाद नहीं मिलने पर प्रार्थना भंग का दुख उत्पन्न होता है। पात्र मिल जाने पर उसे धोने आदि के विधान में अधिक आरंभ होता है। अपने पात्र में भोजन को लेकर अन्य स्थान पर जाकर उसका सेवन करने पर आशा लगी रहती है। माने ये बता रहे हैं यदि अगर पहले कोई पात्र रखें तो उस पात्र के रखने से दीनता भी आएगी और आकुलता भी बढ़ जाएगी। आगे पढ़िए। यदि पहले स्वयं ने गृहस्थावस्था में सुवर्ण, चांदी आदि के सुंदर पात्र में भोजन किया हो, तो अब चाहे जैसे कांसे, पीतल आदि के पात्र में भोजन करने से दीनता प्रतीत होती है। इससे विपरीत अपने हाथ में लेकर भोजन करने से निर्बाध स्वाधीन वृत्ति पुष्ट होती है। अतः जो मुनि सूर्य के उदय में खड़े होकर भोजन को दृष्टि से भली भांति शोध कर शुद्धता का निश्चय होने पर ही आहार ग्रहण करते हैं, उन्हें किंचित मात्र भी हिंसा का दोष नहीं लगता है। इस प्रकार मुनि को अपने कर पात्र में ही आहार करना योग्य है। ठीक है, अब आहार लेने की विधि पढ़ी। आहार आहार लेने की विधि। मुनि अपने संयम की रक्षा के लिए दिन में एक बार ही अंधकार से रहित प्रकाश संपन्न स्थान, शुद्ध स्थान में अयाचिक वृत्ति पूर्वक आहार ग्रहण करते हैं। सूर्योदय के 3 घड़ी बाद से लेकर सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व पर्यंत का काल ही आहार के योग्य काल है। इस समय सिद्ध भक्ति के बाद 3 मूर्त यानी 6 घड़ी में जघन्य आचरण, 2 मूर्त यानी 4 घड़ी में मध्यम आचरण, 1 मूर्त यानी 2 घड़ी में उत्कृष्ट आचरण पूर्वक आहार को पूर्ण करें। हाँ जी, जो आहार मुनिराज है वो दिन निकलने के कम से कम 3 घड़ी के बाद, ठीक है, 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है, तो 24 मिनट की एक घड़ी होती है, तो 24 दूनी 48, मोटा मोटा 48, कम से कम सूर्य निकलने के 48 मिनट नहीं, 3 घड़ी बताई ना, 72 मिनट, यानी 1 घंटे 12 मिनट बाद, उससे पहले नहीं। और इसी प्रकार सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व पर्यंत का काल आहार के योग्य है। अब आहार में कितना समय लगाए कि अगर जघन्य आचरण है तो 6 घड़ी, ठीक है, 6 घड़ी माने 144 मिनट, यानी 2 घंटा 24 मिनट, ये जघन्य आचरण है। और मध्यम आचरण में 4 घड़ी, ठीक है, यानी लगभग 1.5 घंटा। और उत्कृष्ट आचरण में अधिक से अधिक 2 घड़ी में आहार को पूर्ण करें। आगे पढ़िए। आहार के गमन करते समय सर्वप्रथम मुनिराज अपने शरीर के समस्त भागों को पीछे से परिमार्जित करें। तदनंतर मुझे कौन दाता भोजन देगा, किस विधि से मिलेगा, कैसा आहार मिलेगा। शीघ्र ही आहार मिल जाए तो भला है, शीतल भोजन का लाभ हो तो भला, उष्ण भोजन का लाभ हो तो अच्छा, खट्टा, मीठा, चरपरा, दूध, घी वाला भोजन मिले तो भला, इत्यादि रूप में कुछ सोच विचार इच्छा किए बिना धर्म भावना आत्म भावना भाते हुए मार्ग में गमन करें। आचारण की आज्ञा को पालते हुए देश काल की विधि के ज्ञाता हो, लाभ अलाभ आदि में संभावी मुनि नीच जाति को छोड़कर क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण इन 3 उत्तम कुल जाति वाले के घर में प्रवेश करते हैं। वे धनवान निर्धन दोनों के घर आहार लेने जाते हैं। वे श्रावकों की पंक्तिबद्ध घरों में क्रमशः प्रवेश करते हैं, क्रम उल्लंघन कर प्रवेश नहीं करते हैं। हाँ जी, देखिए वैश्या आचारांग पहला अंग है ना, उसमें मुनियों के आचरण का कथन है। तो आचारांग की जो आज्ञा है उसको पालते हुए
देश काल की विधि के ज्ञाता होकर, ठीक है, लाभ अलाभ में समता भाव रखते हुए, नीच जाति को छोड़कर, जो 3 उच्च जातियां हैं, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, सॉरी, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, यानी शूद्र को छोड़कर इन 3 उत्तम कुल जाति वालों के घर में प्रवेश करते हैं। अब वहां निर्धन धनवान है, दोनों के घर आहार लेने जाते हैं, किसी में राग द्वेष नहीं है। और वे श्रावकों के पंक्तिबद्ध घरों में क्रमशः प्रवेश करते हैं, क्रम उल्लंघन कर प्रवेश नहीं करते, माने क्योंकि उनको राग द्वेष नहीं है कि बड़ा महल है तो इसमें जाऊंगा, छोटा घर है तो इसमें नहीं जाऊंगा। आगे पढ़िए। वैश्य, दीन, अनाथ, भिखारी के घरों में दानशाला, यज्ञशाला, सगाई विवाह के स्थल, प्रीति भोज, मृतक का सूतक, रुदन गीत, वादित्रादि की ध्वनि वाले स्थल, कलह विसंवाद, लड़ाई झगड़े वाले स्थल, मनुष्यों की भीड़ वाले स्थल में मुनि नहीं जाते हैं। यदि घर के द्वार बंद हो तो खोलकर अंदर नहीं जाते हैं। दूसरों द्वारा निषेध किए जाने पर प्रवेश नहीं करते हैं। द्वार खुला होने पर भी जहां पर्यंत अन्य गृहस्थों, किन्हीं भेषियों आदि के गमनागमन में रोक टोक नहीं हो, वहां पर्यंत ही जाते हैं। आंगन में जाने के बाद भी वे वहां खड़े नहीं रहते हैं। भोजन के लिए मुख से आशीर्वाद आदि किसी भी प्रकार के शब्द नहीं कहते हैं। हाथ का इशारा नहीं करते हैं। अपने उदर की कृष्णता नहीं दिखाते हैं। कृष्णता मुख का की मतलब दीनता होता है व्यक्त नहीं कमजोरी। करते। कृष्णता का मतलब होता है कमजोरी। मुख की दीनता व्यक्त नहीं करते हैं। हुंकार आदि रूप में कुछ भी इशारा नहीं करते हैं। यदि कोई पड़गाहन करे तो खड़े हो जाते हैं, अन्यथा तत्काल ही वहां से निकलकर अन्य घर में चले जाते हैं। वहां भी पड़गाहन नहीं हुआ तो भोजन के लिए अंतर बिना क्रमशः 7 घर पर्यंत जाते हैं। उससे आगे 8वें घर में मुनि नहीं जाते हैं। बीच में कहीं भी अंतराय हो जाने पर उस घर से आगे नहीं बढ़ते हैं। वहां से वापस वन में चले जाते हैं। फिर उस दिन आहार नहीं करते हैं। जिस स्थान भैया में प्रकाश हो। क्या जी, भैया ये अपने जैन संतों के बारे में बता रहे हैं? मुझे तो डाउट सा लग रहा है क्यों, किस चीज में डाउट लग रहा है आपको? कि आंगन में प्रवेश कर लेते हैं, देखो, आंगन में पहले जो प्रवेश घर करते होते हुए तो थे, मुनि पहले घर ऐसे होते थे ना, बड़े बड़े खुले आंगन वाले। तो उसमें जैसे कोई बाहर का भी व्यक्ति है, तो जहां तक किसी भी बाहर के व्यक्ति के अन्य वेशी के आगमन की रोक नहीं होती, वहां तक की बात है। क्योंकि आजकल तो सिस्टम अलग हो गया है। पहले कैसे घर होते थे, वो तो बड़े बड़े आंगन होते थे, उसके अंदर जाकर माने वो फैमिली वगैरह रहने के उनके अलग एक एंट्री होती थी। तो वहां तक नहीं जाएंगे तो उन्हें क्या पता चलेगा। जैसे एक बड़ा मेन गेट, फिर उसके आगे एक गार्डन सा होता है, फिर अंदर जाकर वहां जहां लोग रहते हैं वहां होता है। तो इसलिए जहां तक सबके प्रवेश पर रोक नहीं है वहां तक जाते हैं। ठीक है, आंगन का मतलब हमारे घर जैसा आंगन नहीं। जो पुराने बहुत बड़े बड़े घर होते थे ना, वहां उस तरह की व्यवस्था होती थी, उससे और आगे नहीं। जैसे इसमें लिखा है अमीर गरीब के घर का भेद नहीं करते, या वैश्य क्षत्रिय मतलब उसमें ही जाते हैं। तो जैसे मान लो कोई मुनि बाहर से आए हैं, उन्हें क्या पता ये ब्राह्मण का घर है कि वैश्य का घर है कि तो उनको क्षत्रिय का पता घर है लग या अमीर जाता का है, घर है। उनके कुछ चिन्हों से वो पहचान लेते हैं। माने उनके घरों की बनावट, उनकी कॉलोनियां भी अलग होती थी पहले। आजकल तो ये गड़बड़ हो गई है ना, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले इन शूद्रों के रहने का स्थान बिल्कुल अलग होता था, नगर के एक अलग कोने में। और उसके अलावा जैसे मान लो कोई मुस्लिम व्यक्ति है, तो उसके घर बंधी हुई बकरियां दिख जाएंगी, उसके यहाँ बोरियां बंधी हुई दिख जाएंगी। तो उन चिन्हों से पहचान हो जाती है। और कदाचित माने ऐसा भी ना दिखे, मान लो अंदर आंगन में चले गए, तो भी वो वहां का कोई व्यक्ति आएगा तो उसके हुलियों को देखते ही समझ में आ जाता है, तो वहां से वापिस हो लेते हैं। ठीक है भैया। हाँ जी, पढ़िए। जिस स्थान में प्रकाश हो, अंधकार नहीं हो, स्त्री पुरुष का गमन हो, जो विस्तृत
चौड़ा हो, चारों ओर से बंद हो, खुला नहीं हो, समृद्ध यानी डोली वृत्ति युक्त हो, अशुचि वस्तु से रहित हो, इत्यादि विशेषता वाले शुद्ध घर में मुनि आहार के लिए प्रवेश करते हैं। विधि पूर्वक पड़गाहन किए जाने पर योग्य भूमि तल पर रुकते हैं। मुनि और दाता को जिस भूमि पर खड़ा होना है, वहां जहां भोजन के पात्रादि रखना है, उस भूमि का शोधन कर जीव जंतु रहित देखकर दाता वहां पात्र आदि रखकर खड़े होते हैं। मुनि भी वहां दोनों पैरों को 4 अंगुल के अंतराल सहित खड़े हो अपने दोनों हाथों की 10 उंगलियां छिद्र रहित जोड़कर सिद्ध भक्ति करते हैं। तदनंतर अपनी क्षुधा दूर होने के लिए विधि पूर्वक दिया हुआ प्रासुक अन्न जल ग्रहण करते हैं। उसमें स्वाद नीरस भोजन का स्वाद नहीं लेते हैं। मुनि क्षण, उदराग्नि, प्रशमन, गर्तपूर्ण, भ्रामरी इन 5 वृत्ति पूर्वक आहार करते हैं। जैसे घास गाय देने वाले स्त्री पुरुष के रूप, रंग, वस्त्राभरण आदि को नहीं देखती घास खाती है, उसी प्रकार मुनि भी आहार देने वाले पुरुष स्त्री के यौवन, सुंदर रूप, आभरण, वस्त्र आदि को राग भाव पूर्वक नहीं देखते हैं। जैसे गाय वन में जाकर घास तृण आदि को चरने का उद्यम करती है, वन की शोभा नहीं देखती है, उसी प्रकार मुनि जहाँ भोजन करते हैं वहां की शोभा नहीं देखते हैं, विरक्त भाव पूर्वक भोजन करते हैं। यह गोचरी वृत्ति है। रत्न आदि विविध वस्तुओं से परिपूर्ण गाड़ी को अपने वांछित स्थान पर्यंत ले जाने के लिए जैसे कोई व्यापारी उसके पहिए आदि में घृत आदि का उंगल लगाता है, उसी प्रकार आत्मिक गुण रूपी रत्नों से परिपूर्ण देह रूपी गाड़ी चलने पर इसे योग्य आहार दे मोक्ष रूपी द्वीप में आत्मा को पहुंचाते हैं। इस प्रकार शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए उंगल लगाने के समान भोजन करना अक्षमिक्षण वृत्ति है। जैसे भांडार गृह में आग लग जाने पर पहले बताई हर थी। संभव उपाय द्वारा आग बुझा। देखिए, पहले मुनिराज की बताई कि मुनिराज जो आहार करते हैं गोचरी, गो माने गाय, जैसे तिनके आदि को पूरा जड़ से खत्म नहीं करती, ठीक है, और उसमें भेदभाव नहीं करती, वन की शोभा को नहीं देखती, तो उसको तो सिर्फ अपने भोजन के लक्ष्य से उन तिनकों को ग्रहण करती है। उसी प्रकार मुनिराज भी जहाँ भोजन करते हैं बिना राग द्वेष के विरक्त भाव पूर्वक भोजन करते हैं। दूसरा बताया, जैसे गाड़ी के पहिए में जो आवाज आती है तो उसमें थोड़ा सा तेल, घी, ओंगन आदि लगाते हैं। बस इसी प्रकार मुनिराज अपनी देह रूपी गाड़ी चलाने के लिए उसमें बस जितने से एक चरण चरण ना करे, ये देह रूपी गाड़ी मोक्ष मार्ग में शांति से चल जाए, ऐसे थोड़ा आहार करते हैं। इसको कहते हैं अक्षमृक्षण। अब कहते हैं उदराग्नि प्रशमन, माने उदराग्नि, पढ़िए भाभी जी। भंडार गृह में आग लग जाने पर, जैसे भंडार गृह में आग लग जाने पर हर संभव उपाय द्वारा आग बुझाकर माल की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार गुण रूपी रत्नों से परिपूर्ण साधु के शरीर रूपी भंडार में शुद्धादि आग लग जाने पर उसे सरस नीरस आदि भोजन से बुझाते हैं। शुद्धा रूपी अग्नि के उपशम हेतु आहार लेना उद्राग्नि प्रशमन वृत्ति है। जैसे घर में हो जाने वाले गड्ढे को पाषाण, मिट्टी आदि से भरकर बराबर कर लेते हैं, उसी प्रकार मुनि उदर रूपी गड्ढे को यथा योग्य आहार से पूर्ण कर लेते हैं। ये गर्त पूर्ण वृत्ति है। जैसे भ्रमर यानी भौरा पुष्प को बाधा पहुंचाए बिना ही उसका रस गंध ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार मुनि दाता को किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाए बिना ही आहार ग्रहण कर लेते हैं। यह भ्रामरी वृत्ति है। देखिए ये 5 मुनि एग्जाम्पल दिए कि मुनिराज का आहार कैसा होता है। भ्रामरी, जैसे भौरा फूल को कष्ट पहुंचाए बिना उसकी सुगंध, उसका रस पी लेता है, लेकिन उस पर वजन नहीं डालता, ऊपर उड़ता रहता है और उसकी गंध लेता रहता है। उसी प्रकार मुनिराज जहाँ आहार लेते हैं उसके ऊपर बोझा नहीं डालते, और देखो इतना विवेक रहता है कि वो जितना उसने बनाया है
वहां उसके लिए भी बच जाए, इस प्रकार आहार ग्रहण करते हैं। और इसके पहले बताया था गर्त पूरण, जैसे कहीं कोई गड्ढा हो गया, उसमें कुछ भी भर के गड्ढे को पूरा करना है, उसी प्रकार भोजन स्वाद के लिए नहीं, सिर्फ उदर रूपी गड्ढे को पूरा करने के लिए लेते हैं। ये भैया अपनी निष्णा समिति की बात चल रही है, बताइए बाबू जी। भैया महाराज को कैसे पता कि घर में कितने लोग हैं, कितना खाते हैं, कितना नहीं खाते, कि वो दूसरों के लिए भी छोड़ के करते हैं हाँ, भोजन? देखिए इतना तो उन्हें सहज में दिख जाता है कि जहाँ वो घर का साइज, या वो जितने वो लोग आते हैं उनको पड़गान वगैरह के, तो उसके हिसाब से थोड़ा अंदाजा रहता है। और फिर ऐसा तो है नहीं कि आदमी अगर मान लो 10 लोग रहते हैं तो खाना भी तो उसी हिसाब से बनाता होगा। और दूसरा, जैसे कोई दे रहा है, मान लो हम ही लोग खाना खा रहे हैं, अब हमें जब कुकर की आवाज आने लगती है तो हमें समझ में आ जाता है कि सब्जी खत्म हो गई है। देखो, तो क्या होता है कि हम लोग उतना नहीं सोच सकते, लेकिन उनका मनोविज्ञान और उनकी पारखी नजर इतनी होती है। जैसे लोग कहते हैं ना, कहीं कोई पुराने अनुभवी लोग होते हैं, कहते हैं ये इतने अनुभवी हैं कि उड़ती चिड़िया के पंख गिन लें। समझ में आया? तो उनके ज्ञान का विकास इतना होता है कि उनको आइडिया लग जाता है। ठीक है ना? और मुनिराज का वैसे तो प्रमाण होता है कि कितना आहार करना है। क्या कहते हैं, 32 ग्रास, ठीक है, 32 ग्रास प्रमाण आया है। तो इसलिए आप देखना, हम भी मान लो किसी मेहमान में गए तो अपने को भी थोड़ा आइडिया लग जाता है कि अब कम बचा ये होगा। एक ग्लास में कुछ आप लोग का होता है ना, अभी क्या? ये 32 ग्लास में भी एक ग्लास 1000 चावलों का बनता है। हाँ, सही कह रहे हो वो आप। तो चक्रवर्ती का। नहीं नहीं, मुनिराजों चक्रवर्ती का। का सही कह रही हूँ, मेरे भी ऐसा पढ़ने में आया है कि मुनिराज का 32 ग्रास आहार करते हैं और 1 ग्रास नहीं, कितना धवला है? जी में भी दीदी ले रही थी, हाँ, सही अगली कह रहे लाइन हो। अभी में भी है। दीदी के उसमें आया था। लेकिन मम्मी 32,000 चावलों का तो बहुत बड़ा ग्रास नहीं हो जाएगा? इसमें मेंशन भी हुआ हुआ है शिवानी, अगले पैराग्राफ में 1000 चावल की संख्या प्रमाण 1 ग्रास है। राइट। लेकिन ये तो बहुत बड़ा नहीं। शिवानी दीदी ने लिया था, अभी कल्पना दीदी ने लिया था ये इसमें ही। अच्छा, भगवती आराधना में। भगवती हाँ आराधना। हाँ। चलिए ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको। ये मुनि शुद्धा वेदना के उपशम, अन्य मुनि की वैयावृत्ति, षट आवश्यक क्रिया की पूर्णता, संयम की स्थिति, अपने प्राणों की रक्षा, 10 लक्षण रूप उत्तम धर्म, क्षमा आदि धर्म का पालन करने के लिए आहार ग्रहण करते हैं। सप्त गुण सहित दाता नवधा भक्ति पूर्वक आहार देता है, तो मुनि उस श्रावक के घर आहार लेते हैं। 1000 चावल की संख्या प्रमाण 1 ग्रास है। मुनि अधिक से अधिक 32 ग्रास का आहार लेते हैं। वे जल भी एक बार ही ग्रहण करते हैं। वे आधा उदर भोजन से, चौथाई उदर जल से परिपूर्ण करते हैं। शेष चौथाई उदर सदा खाली रखते हैं। ये बिल्कुल वैज्ञानिक विधि है। अगर हम इतना कंट्रोल कर लेना कि आधी पेट को भोजन से भरें और 1/4 को पानी से और 1/4 सांस लेने के लिए, तो कभी बीमार नहीं पड़े। लेकिन हम क्या करते हैं, हम यहाँ तक खाना से भर लेंगे और वो सांस भी नहीं आएगी, और फिर कहेंगे साहब क्या करें, अफारा आ रहा है, हाजमोला खिलाओ। तो इसलिए स्वास्थ्य गड़बड़ होता है। और मुनिराज, अब आप कहोगे उनको कैसे पता चला आधा भर गया? ठीक है, तो वो भी पता लग जाता है कि आधा हो वो गया। तो पता चल, आधा भरा तो पता चल जाता है। ठीक है, आधे का मतलब क्या है कि जब आप भोजन करते हैं ना, तो उसके अंदर जो हवा होती है पेट में, तो वो हवा निकल जाती है, तो एक डकार आती है, तृप्ति डकार कहते हैं जिसे। तो उससे पता लगता है कि वो आधा स्पेस हो गया है। अब बाकी थोड़ा पानी ले और बाकी खुला रखे, तो कंफर्टेबल रहता है, नहीं तो अनकंफर्ट हो जाता है पूरा।
हम्म। आहार संबंधी अब 46 दोष बताएंगे, तो इन 46 दोषों की चर्चा अब हम कल करेंगे। आज किसी ने कुछ और बताना हो तो 5 मिनट बता सकते हैं, किसी के और कोई उपयोग में बात हो। 5 मिनट आप लोगों के लिए। चलिए, मतलब ये तो आसान विषय है, सबको समझ में आ ही रहा होगा, तो ज्यादा समझाने की बात नहीं है। इसको तो अभी पढ़ें तो फिर ख्याल में आएंगी ये बातें। और देखिए 32 ग्रास जो है ना अधिकतम है, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं। इसी प्रकार जो 1000 का चावलों का है वो उत्कृष्ट की अपेक्षा ही समझना, ठीक है ना। क्योंकि पुराना टाइम होगा, हाथ का साइज भी बड़ा होता था, ठीक है, तो चावल उतने आ पाते होंगे। अब पेट माने उतनी ताकत भी कम होती जा रही है खाने की। पहले जैसे लोग माने बुजुर्ग लोग भी ऐसे दिखते थे जो 20-20 रोटी खा लेते थे, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ठीक है ना, तो वो रोटी उतनी नहीं खाई जाती, कम ही खाई जाती है। तो वो काल का भी प्रभाव होता है। तो ये सामान्य कथन समझ लो, कोई जरूरी नहीं है कि 1000 चावल का ये ग्रास बनाएंगे, उत्कृष्ट की अपेक्षा समझ लेना। चलिए, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।